नंबर पहला है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो आपके ऑप्शन है सामंत, किसान, राजा और ऑप्शन नंबर डी है कमी। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक होता था, इसमें राजा होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो वास्को डिगामा ने भारत का पता 20 मई 1498 को पता लगाया था और ये पश्चिमी घाट पे सबसे पहले पहुंचा था। उस टाइम वो केरल का एक पार्ट हुआ करता था कालीकट। तो कालीकट के राजा जो कि जमोरिन हुआ करता था, उसने 20 मई 1498 में जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो जमेरिन नामक एक राजा ने, जो कि कालीकट का, उसने उसका स्वागत किया था। इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 1498। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 20 मई 1498। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा। तो सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था 1756 से और चला था 1763 तक। यह सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और इसमें यूनाइटेड किंगडम की विजयी हुई थी, जिसमें पेरिस की संधि के द्वारा इस सप्तवर्षीय युद्ध को विराम किया गया था। तो इसमें सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, माउंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो माउंटेस्क्यू ऑप्शन है आपका सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल और आपके ऑप्शन नंबर डी है बृहद ज्ञान कोश। तो माउंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक लिखी थी विधि की आत्मा। विधि की आत्मा, माउंटेस्क्यू की पुस्तक होती विधि की आत्मा, जिसको बोलते हैं कानून की आत्मा भी बोलते हैं। इसने 1748 में ही विधि की आत्मा नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले माउंटेस्क्यू ने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो आपके ऑप्शन है रूसो, वाल्टेयर, माउंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक जो कि रूसो की है, तो आपके आंसर हो जाएगा रूसो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए 1688। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, हिटलर किसका प्रवक्ता था? तो आपके ऑप्शन है नाजीवाद का, फासीवाद का, उग्रवाद का, इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर जो कि ये नाजीवाद का प्रवक्ता था। आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, नाजीवाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिटलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिकूट समझौते में शामिल देश थे। त्रिकूट समझौते में कौन कौन से देश थे? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो त्रिकूट समझौते में 3 देश हुआ करते थे, जो कि थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जो कि त्रिकूट समझौता में ये तीनों देश शामिल हुआ करते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज क्लियंस या वुडरो विल्सन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किए थे। आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी, वुडरो विल्सन।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, भारत। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शक्ति बनकर उभरने वाला देश था अमेरिका। तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अमेरिका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? ऑप्शन है मुंडा, ओराव, कोल, मीणा। तो ये सरहुल पर्व जो कि है मुंडा जनजाति की, जो कि झारखंड और उड़ीसा के पार्ट में ये पाई जाती है ये जनजातियाँ। तो सरहुल की बात करते हैं तो सरहुल जो पर्व था वो मुंडा जनजातियों का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है? आपके ऑप्शन है वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित, कार्बनिक, वृक्षारोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक अनाज, ऑप्शन नंबर ए, जो कि व्यावसायिक खेती के अंतर्गत नहीं आता है। मिश्रित, कार्बनिक और वृक्षारोपण जो कि व्यावसायिक खेती के अंतर्गत आते हैं, और वाणिज्यिक अनाज जो कि है वो व्यावसायिक खेती के अंतर्गत नहीं आती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से कौन सा मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी। तो ये आपका तीनों आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।